Heard the sound of the angels' voices ringing out so sweetly, ringing out so clear. Have you seen the stars shining out so brightly as a sign from God that Christ the Lord is here? Have you heard the news that they bring from heaven to the humble shepherds who have waited long? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Angels sing their joyful song. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Angels sing their joyful song. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Angels sing their joyful song. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before thee, hail thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light. Joyfully, glory, hallelujah, singing joyfully. Glory, hallelujah, singing joyfully. Glory, hallelujah, singing joyfully. All thy works with joy surround thee, earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee, center of unbroken grace. Fields and forests, vale and mountain, blossoming meadows, flashing sea, chanting birds and flowing fountain, call us to rejoice. Joyfully, 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 joyfully. धन्य है क्रिसमस का मौसम। मुझे विश्वास है कि आप मसीह के जन्म का अद्भुत समय बिता रहे हैं, सिर्फ ऐतिहासिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी अपने दिल और जीवन में। लूका अध्याय 2 आयत 1 से 7। उन दिनों में ऐसा हुआ कि सीजर ऑगस्टस की ओर से एक आदेश निकला कि पूरे रोमन साम्राज्य की जनगणना की जाए। यह पहली जनगणना थी जो उस समय हुई थी, जब कुरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था और सभी लोग पंजीकरण के लिए ही जा रहे थे, हर कोई अपने अपने नगर या शहर में ही। और यूसुफ भी गलील से थोड़ा समय लेकर गया, नासरत नगर से यहूदिया, दाऊद के नगर जो कि बेतलेहम है, क्योंकि वह दाऊद के घराने और वंशज था, ठीक उसी प्रकार जैसे पहले बताया गया था, ताकि वह अपनी पत्नी मरियम के साथ वहां पंजीकृत हो सके, जो उस समय मां बनने वाली थी वास्तव में। और जब वे वहीं पर थे तो उसके प्रसव का समय अचानक ही आ गया और उसने अपने पुत्र, अपने पहिलौठे को एक बार आनंद पूर्वक जन्म दिया। उसने उसे कपड़े में प्यार से, बहुत कोमलता से लपेटा और चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उसके लिए वास्तव में कोई भी जगह या स्थान वहां उपलब्ध अब भी नहीं था ही। यह पद मुझे क्रिसमस के विरोधाभास पर सोचने पर लाता है, और यही वह बात है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, क्रिसमस का विरोधाभास। यहां राजाओं का राजा मनुष्य के रूप में आ रहा है, महल में नहीं, एक चरनी में जन्म ले रहा है। उसका जन्म ही एक विरोधाभास था, एक विरोध, थोड़ा सा बेतुकापन, विडंबना, फिर भी एक ऑक्सिमोरॉन, एक रहस्य, थोड़ा सा अजीब सा, पूरी तरह से विपरीत, पूरी तरह से विपरीत। आज सुबह मैं आपका ध्यान 7 विरोधाभासों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे तेजी से आगे बढ़ना होगा, इसलिए कृपया ध्यान दें, ताकि हम सब मिलकर क्रिसमस को एक और आयाम, एक और गहरी आध्यात्मिक नई समझ में जान सकें। पहला विरोधाभास,
जब वचन देह बना तो वह वास्तव में पुनर्जन्मित हुआ ताकि हमें आत्मिक जन्म मिल सके। मैं इसे यहां थोड़ा सरल कर देता हूं। क्रिसमस वह महान समय है जब परमेश्वर देहधारी हुआ। यह एक त्योहार है। वचन का महत्व और उसकी अहमियत, ताकि हम भी उसी तरह से, उसी प्रकार से दूसरा जन्म पा सकें। ईसाई समाज में हम इसे नया जन्म लेना कहते हैं। यह एक आत्मिक पुनर्जन्म है। और यूहन्ना अध्याय 1 और 14, और वचन अर्थात मसीह देहधारी हुआ, मनुष्य बना और हमारे बीच वास किया। मुझे यह वाक्यांश पसंद है। और हमारे बीच वास किया, अपने शरीर का तंबू गाड़ा और हमारे बीच रहा महिमा सहित। और हमने उसकी महिमा, सम्मान और वैभव देखा, जैसी महिमा केवल एक लौते पुत्र को पिता से मिलती है। वह अनुग्रह, दया और सत्य से परिपूर्ण था। क्या वास्तव में सचमुच सुंदर समझ है यह। इतने समय से भविष्यवाणियां थी, इतने समय से वचन थे, कई वर्षों से। अब आपके पास एक व्यक्ति है, एक ऐसा इंसान है थोड़ा और विशिष्ट, जो उस वादे की पूर्ति है। संक्षेप में कहें तो यह परमेश्वर का वचन देहधारी होकर महिमा के साथ दिव्य रूप से प्रकट होना है। क्रिसमस का हल्का सा मौसम अपने आत्मिक पुनर्जन्म की ओर कार्य करें। विरोधाभास नंबर 2, एक अस्तबल में कठिन जन्म ताकि हम एक महल में रह सकें। हे परमेश्वर, क्या आपने कभी परमेश्वर की कृपा और दया की विशालता को समझा है? वह स्वयं एक चरनी में जन्मा, उस समय ठंडी रात में पशुओं के बीच, बदबूदार, बिना किसी सफाई के, बिल्कुल साधारण माहौल में। लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हारे और अपने लिए एक विशेष और सुंदर महल तैयार करने जा रहा हूं। विरोधाभास, जैसा कि देखा जा सकता है, अपने बच्चों के प्रति उसकी कृपा और भलाई की अपार विशालता। परमेश्वर का पुत्र यीशु, राजाओं के राजा, शांति के राजकुमार, एक साधारण अस्तबल में, एक गौशाला में, एक चरनी में जन्मे। ये और कितना नीचे जा सकता है, थोड़ा सोचिए। ताकि आप और मैं, हम दोनों मिलकर, आज हम सोने की गलियों की बात करते हैं, हम मोती के द्वारों की बात करते हैं, हम स्वर्ग में हमारे लिए तैयार किए जा रहे भव्य महलों की बात करते हैं। ये सब कहां से शुरू हुआ? एक चरनी में। विरोधाभास, कठोर अस्तबल, ताकि आप और मेरे पास एक महल हो। यीशु का जन्म चरनी में हुआ ताकि हम एक शानदार महल में रह सकें। विरोधाभास 3, एक मानव परिवार द्वारा पाले गए ताकि हम परमेश्वर के परिवार में ही गोद लिए जा सकें। क्या सुंदर विरोधाभास है। उन्हें मनुष्य के रूप में आना पड़ा ताकि वह हमारे साथ तादात्म्य स्थापित कर सकें, या हम उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर सकें, जिससे प्रकृति की गोद लेने की प्रक्रिया हो सके। अब हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं। शुरुआत में हम एक गीत गाते थे, मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हूं। यह सच है। लूका अध्याय 2 और 16। और वे जल्दी से वहां आए और उन्होंने मरियम, यूसुफ और उस छोटे शिशु को देखा जो चरनी में शांतिपूर्वक पड़ा हुआ था। उसकी देखभाल उसके मानव माता पिता ने बहुत प्यार और ध्यान से की। उसकी देखभाल उसके मानव माता पिता ने की ताकि हम परमेश्वर के दिव्य परिवार में गोद लिए जा सकें। और यह एक अद्भुत बात है। 4, उसे चरवाहों ने विनम्रता से स्वीकार किया ताकि हमें स्वर्ग में हमारे लिए अच्छे स्वर्गदूतों द्वारा स्वागत मिले। क्या यह कितना अद्भुत विरोधाभास है। विनम्र चरवाहों द्वारा स्वीकार किया गया। आप जानते हैं, स्वर्गदूत चरवाहों के पास प्रकट हुआ और कहा, डरो मत। लूका अध्याय 2, 8 से 16। मेरे पास अंश पढ़ने का समय नहीं, लेकिन आप उस नाटकीय घोषणा को जानते हैं। इसलिए कि जब आप और मैं अपनी सांसारिक आंखें बंद करेंगे तो हमें स्वर्ग में स्वर्गदूतों द्वारा स्वागत मिलेगा। विरोधाभास संख्या 5, उन्होंने स्वयं को आसानी से मानवीय सीमाओं के अधीन कर दिया ताकि हम पाप की दासता से पूरी तरह से मुक्त हो सके। पवित्र शास्त्र से फिलिपियों अध्याय 2, 5 से 8। वही मनोभाव आप में भी तो हो जो सचमुच मसीह यीशु में भी था, जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार के रूप में नहीं मानता था, बल्कि उसने अपनी महिमा को त्याग दिया, एक दास का रूप धारण किया और मनुष्यों के समान बनकर वास्तव में मनुष्य के रूप में पाया गया। उसने अपने आप को दीन किया और आज्ञाकारी बन गया, जैसे कि एक सच्चा सेवक, यहां तक कि मृत्यु तक, और वह भी क्रूस की मृत्यु तक। वास्तव में आपको यह बात अच्छी तरह से समझना चाहिए। दरअसल इसकी मनोविज्ञान को समझ पाना असंभव है। परमेश्वर भी उन्हीं बाधाओं का सामना करते हैं जैसे हम करते हैं। क्यों?
इब्रानियों का लेखक इसे समझाएगा। उन्हें यह सब सहना पड़ा ताकि वे हमारे महायाजक बन सकें। वह ऐसा व्यक्ति या याजक नहीं, संवेदनहीन नहीं। वह नहीं जानता आप किससे गुजरे, पर खुद इन सब से गुजरा, इसलिए जानता है। उन्हें सीमाओं के अधीन किया गया था ताकि हम सभी पाप की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त हो सकें। हम अब पाप की सीमाओं में बंधे नहीं हैं, न ही किसी कैद या जेल में बंद हैं, लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं। हे परमेश्वर, यह अद्भुत है। पाप अब हमारा स्वामी नहीं है, क्योंकि यीशु हमें स्वतंत्र करने के लिए आए थे। छठा बिंदु, उन्होंने अपनी स्थिति और महिमा को त्याग दिया ताकि हम उनकी महिमा में सहभागी हो सकें। कोई भी मनुष्य स्वर्ग में नहीं गया है सिवाय उसके जो स्वर्ग से नीचे आया है, अर्थात वास्तव में वह मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। उन्होंने सच्चे मन से त्याग किया। उन्होंने अपने पूर्ण दिव्यता और महानता की भव्यता को स्वेच्छा से छोड़ दिया। उन्होंने अपने सिंहासन की आरामदायकता को छोड़ दिया स्वर्ग में, ताकि वह पसीने से भीगी धूल भरी सड़कों पर चल सकें। यरूशलेम, सामरिया और उस क्षेत्र की दुनिया में और आसपास के क्षेत्रों में, ताकि आप और मैं उसके साथ हमेशा महिमा में रह सकें। सच कहें तो आप बलिदान की बात करते हैं, दरअसल किसी की तुलना नहीं की जा सकती। वह सचमुच अतुलनीय है। यह वास्तव में किसी भी प्रकार की तुलना नहीं है। वह सबसे श्रेष्ठ है, वास्तव में शांति का राजकुमार। सातवां, वह वहां तक पहुंचे जहां हम अभी हैं, ताकि हम भी वहां जा सकें जहां वह है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 3, और यदि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाऊं तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहां सदैव रहो। मुझे यह परिवर्तन वास्तव में बहुत पसंद है। वह वहां आया ठीक उसी जगह जहां मैं हूं, ताकि मैं जो केवल विनम्र धूल हूं, उसकी एक रचना हूं, वहां जा सकूं जहां वह है। आप सातवें विरोधाभास को इस तरह संक्षेप में कह सकते हैं, वह गरीब बना वास्तव में ताकि मैं सच में अमीर बन सकूं। मुझे विश्वास है कि ये 7 विरोधाभास हम आपको क्रिसमस की एक गहरी और थोड़ी अधिक स्पष्ट समझ और दृष्टि देंगे। ये केक वास्तव में पेड़ से थोड़ा सा परे है। ये नए कपड़ों, पार्टियों से भी कहीं आगे है। ये परमेश्वर का हृदय है जो प्रदर्शित हुआ है बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन 7 विरोधाभासों में जो मैंने साझा किए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें। पिता, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति देना चाहता हूं। धन्यवाद कि आपने हमें यह समझने की बुद्धि दी कि क्रिसमस वास्तव में क्या है। कभी कभी विरोधाभासों की समझ हमें और गहरी अंतर्दृष्टि देती है और हम कहना चाहते हैं, अब्बा पिता धन्यवाद। मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे देख रहा है, दुनिया के किसी भी कोने से हो। क्रिसमस का सच्चा अर्थ, हे प्रभु कृपया उन पर प्रकट हो, ताकि आज से आगे वे यीशु के नाम में एक नई चाल चलें और अपने जीवन में सच्चे परिवर्तन की ओर अग्रसर हों। आमीन। All thy works with joy surround